बाय वन गेट वन वाली स्कीम पसंद है? हाँ तो जरूर बोलोगे। हम इंडियंस जो ठहरे, मुफ्त में मिली किसी चीज को मना करना अपनी आदत नहीं है ना? बस दोस्त, ये लालच आज तुमको बहुत भारी पड़ेगा। वीडियो सीरीज की फिल्म नंबर 2 से मुलाकात करने को रेडी हो जाओ। एक ऐसी कहानी जो शरीर एक लेकिन उसके अंदर आत्मा डबल वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और हाँ, ये सच्ची कहानी है। वो क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। इसीलिए घर के खिड़की दरवाजे वीडियो देखते वक्त बंद ही रखना। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी थी। कल गुड नाइट मम्मी वाला जो वीडियो डाला था मैंने, उस पे काफी लोगों ने लिखकर बताया कि वो फिल्म की एंडिंग खुद पता लगाना चाहते हैं, मतलब स्पॉइलर नहीं सुनना चाहते। तो आज से मैं कहानी सुनाते वक्त बीच में एक वार्निंग साइन लगा दूंगी जो आपको हाईलाइट कर देगा कि अब फिल्म की एंडिंग बताई जाएगी। अगर तुम खुद फिल्म देखकर क्लाइमेक्स पता लगाना चाहते हो तो वीडियो को टाटा बाय बाय कर देना, वरना मेरे शब्दों में एंडिंग समझनी हो तो पूरा वीडियो देख लो। चॉइस आपकी है। ओके। द पोजेशन वो फिल्म जो इंसान, शैतान, भगवान तीनों के बीच में एक ऐसी जंग को शोकेस करती है जिसमें फाइनली जीत किसकी हुई ये फिल्म खत्म होने के बाद भी समझना थोड़ा मुश्किल है। शायद ये पहली बार होगा जब शैतान इंसान और भगवान दोनों पे भारी पड़ गया। कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें 2 प्यारी सी बच्ची और मम्मी पापा शामिल हैं। लेकिन ये फैमिली परफेक्ट बिल्कुल नहीं है क्योंकि मम्मी पापा का रिश्ता टूट गया है। जी हाँ, डिवोर्स। अब पापा बच्चों से वीकेंड पे मिलने आते हैं और दोनों एमिली और हैना उनके साथ उनके घर पे वक्त बिताने चली जाती हैं। इन दोनों बच्चों में से जो छोटी वाली है एमिली, उसका शॉर्ट में इंट्रो करा देती हूँ। ये लड़की बड़े सॉफ्ट दिल की है जो इंसान और जानवर दोनों से बराबर प्यार करती है। इसीलिए हमेशा खाने की थाली में सिर्फ वेजिटेरियन फूड होता है। कहानी आगे बढ़ती है तो पापा के साथ घूमते वक्त ये दोनों बच्ची एक रोड साइड सेल पे जबरदस्ती कार रुकवा लेती हैं। यहाँ पे एक परिवार घर का कुछ सामान एकदम सस्ते रेट्स पे बेच रहा था क्योंकि उनको पैसों की बहुत जरूरत थी। इस पूरे सामान में से एमिली को सिर्फ एक चीज पसंद आती है, एक लकड़ी का बना हुआ अजीब सा डब्बा जिसपे फॉरेन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था जिसको कोई भी समझ नहीं पाया। बस जैसे ही डब्बा एमिली के साथ उसके घर पहुंचता है, फिल्म का टोन हैप्पी से हॉरर में बदल जाता है। हर रात सोने से पहले ये डब्बा एमिली का नाम पुकारता है और उसके अंदर से एक भूतिया आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे जिंदगी को खुश होकर जीने वाली एमिली पागलपन की हरकतें करने लगती है। पहले तो प्लेट में रखा हुआ खाना जिसे नॉर्मल इंसान 30-35 मिनट में खत्म करेगा, ये लड़की उसको सिर्फ 1 मिनट में खा जाती है। जब पापा उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथों में फोक घुसा देती है और बाद में रिएक्शन ऐसा जैसे मानो उसे याद ही ना हो कि 1 सेकंड पहले हुआ क्या था। एक अजीब इंसिडेंट और होता है बड़ी बेटी हैना के साथ। एक सुबह अचानक उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। बाद में पता चलता है कि बिस्तर पे एक मौत बैठा हुआ है जिसको पापा मार डालते हैं, जिसे देखकर एमिली का दिल टूट जाता है क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसके अगली रात हैना को बाथरूम में फिर से वही मौत दिखाई पड़ता है और इस बार 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100-200 मौत घर में घुस जाते हैं। और उसी वक्त एमिली के रूम का दरवाजा खुलता है जहाँ वो बेड पे बेहोश सी बैठी होती है और उसके इर्द गिर्द लाखों कीड़े उड़ रहे होते हैं। इस इंसिडेंट के बाद बच्चे वापस अपनी माँ के पास चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन स्कूल में एमिली का अपने दोस्त से उसी डब्बे को लेकर झगड़ा हो जाता है जिसे वो स्कूल में अपने साथ ले गई थी। टीचर उस डब्बे को अपने पास रख लेती हैं, लेकिन रात में उनके साथ एक खतरनाक हादसा होता है। जैसे मानो कोई बिना दिखाई देने वाली शक्ति उनको हवा में उठा के पटकना शुरू कर देती है। अगले दिन टीचर की मौत की खबर पता चलती है। बस यहाँ से पापा को उस डब्बे और एमिली के अजीबोगरीब बिहेवियर पे धीरे धीरे शक होने लगता है। बंदा जब चोरी से उस डब्बे को खोलकर देखता है तो अंदर एक दांत मिलता है, एक कुत्ते का पुतला भी है और सामने छोटा सा मिरर लगा हुआ है। इस बीच एक खतरनाक सीन स्क्रीन पे आता है जब एमिली बाथरूम में खुद को शीशे में देख रही होती है कि तभी उसके मुंह के अंदर से उसको किसी का हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। जब डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए ले जाया जाता है तो बॉडी स्कैन करने के बाद स्क्रीन पे एमिली के पेट के अंदर से शैतान का चेहरा नजर आता है। मतलब वो पजेस हो चुकी थी, शरीर एक आत्मा डबल, समझे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पापा एक्सॉर्सिज्म के बारे में इंटरनेट से पता लगाते हैं। एक्सॉर्सिज्म मतलब इंसान के शरीर में घुसे हुए शैतान को बाहर निकालने वाला प्रोसेस। यहाँ से इनको एक प्रीस्ट के बारे में पता चलता है जो भगवान का नाम लेकर इंसान को जबरदस्ती कंट्रोल करने वाले शैतान को बाहर निकालने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग इस डब्बे को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, जैसे मानो शैतान नहीं खुद शैतान के राजा डेविल को देख लिया हो जिससे लड़ना इंसान तो क्या भगवान के भी बस के बाहर है। आगे क्या हुआ, फिल्म की एंडिंग में एमिली बच पाएगी या फिर उसके अंदर छुपा हुआ राक्षस धीरे धीरे उसको खा जाएगा? और हाँ, ये डब्बे के अंदर रहता कौन है, इसकी असली पहचान क्या है, खुद पता लगाना है तो जाओ नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख लो। इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी सबटाइटल्स ऑन करके देख लेना। जो लोग मेरे शब्दों में एंडिंग समझना चाहते हैं, वेलकम बैक। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे चमक गई होगी। प्रीस्ट डब्बे को देखकर बताता है कि 1920s के पोलैंड का डब्बा है जिसका इस्तेमाल उस टाइम के लोग जादू टोने के लिए किया करते थे। डब्बे के अंदर शैतान को बंद करके काबू करने की कोशिश की जाती थी। डब्बे के अंदर बंद एक बुरी आत्मा है जिसको भूतिया डिक्शनरी में डिबक बोला जाता है। एक ऐसा शैतान जो छोटे मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है, पहले दोस्ती करता है फिर धोखे से मौका पाते ही उनके शरीर में घुस जाता है। लेकिन एक बुरी खबर ये कि प्रीस्ट इस डिबक पे एक्सॉर्सिज्म करने से मना कर देते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के बीच में ये शैतान किसी भी इंसान के शरीर को अपना घर बना सकता है, उतनी बुरी ताकत है उसके अंदर। तब प्रीस्ट का बेटा
जेडक मदद करने को तैयार होता है और शैतान को हराने का एक अजीबोगरीब तरीका समझाता है। सबसे पहले तो इस डिबक का असली नाम पता करना पड़ेगा, बाद में उसके उसी नाम को चिल्लाकर भगवान को याद करके डब्बे में उसको वापस घुसने पे मजबूर करना पड़ेगा। लेकिन दिल और दिमाग दोनों उस वक्त मजबूत होने चाहिए, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। डिबक का नाम पता लगाने के लिए उसी डब्बे को तलाशा जाता है जिससे वो एमिली की जिंदगी में घुसा था। कुछ भी ना मिलने के बाद जब उसमें लगे हुए मिरर को तोड़ा जाता है तो पीछे एबिजो लिखा दिखाई पड़ता है। बस अगले सीन में जेडक सीधा एमिली के पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है क्लाइमेक्स की, शैतान वर्सेस भगवान प्लस इंसान। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि एक्सोर्सिज्म की शुरुआत करते ही एमिली के अंदर छुपा बैठा शैतान उसको हॉस्पिटल के लाश वाले रूम में पहुंचा देता है, जिसका पीछा करते हुए उसके पापा भी लाशों के बीच पहुंच जाते हैं। जब जेडक और बाकी घर वाले उनके पास जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एमिली वापस इंसान में बदल जाती है, लेकिन पापा थोड़े ज्यादा ही शांत हो जाते हैं। बस यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि एबिजो पापा के शरीर को अपना नया घर बना लेता है। लेकिन जेडक उसको भगाने का तरीका जानता था, इसीलिए डब्बा सामने रखकर बार बार एबिजो का नाम पुकारता है। बस यहाँ पे पूरी फिल्म में पहली बार डिबक का असली रूप सबके सामने आता है, एक डरावना घिनौना सा क्रिएचर जिसको देखकर आंख तो क्या दिल और दिमाग दोनों डर से कांप जाएं। अगले सीन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एमिली और उसकी फैमिली हंसी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तभी फोन आता है जेडक का, जो कार में डिबक को किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहाँ वो इंसानों से दूर रहे। बस यहाँ फाइनल ट्विस्ट आता है, जब अचानक जेडक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है और शैतानी बॉक्स रोड पे बाहर निकल के गिर जाता है अपने किसी नए होस्ट की तलाश में। दोस्तों, कहानी खत्म, फुल स्टॉप, दी एंड। अब जरा सोच के बताओ, एंड में जीत आखिर किसकी हुई? एमिली और उसके परिवार को नर्क से गुजरना पड़ा और बेचारा जेडक सिर्फ उनकी मदद करने के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठा। बच गया डिबक, वो तो अभी भी आजाद है, अपने नए शिकार की तलाश कर रहा है। तो हाँ, अगली बार कुछ सस्ते में मिले ना तो लालच करके उसको घर मत ले आना, क्या पता पैसों के बदले जान से हाथ धोना पड़े। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।